जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 3 है। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसमें हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेटा। इससे पहले कि हमारी 2 लेक्चर्स हो गई हैं। सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड एंसेस्ट्री के बारे में बात की थी, और अपने सेकंड वीडियो में हमने हेमिकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम बेलोनोग्लासिस की स्टडी करने वाले हैं, जो कि हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। इसके बारे में हमें स्टडी करनी है, इसके फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब की स्टडी हमें करनी है। तो सबसे पहले हम बेलोनोग्लासिस के सिस्टमेटिक पोजीशन और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि सारे नोट्स आप सभी को पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला आपको टेलीग्राम पे जो नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा सबसे पहले हम जानेंगे बेलोनोग्लासिस के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। तो ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ऑर्डर इंटेरोन्यूस्टा, फैमिली टेकोडेरिडी, जीनस बेलोनोग्लासिस एंड स्पीसीज जो है इसका वो है क्लेविगेरस। बेलोनोग्लासिस के बारे में जानेंगे कि बेलोनोग्लासिस है क्या, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। बेलोनोग्लासिस क्लेविगेरस वाज रिकॉर्डेड एंड नेम्ड बाय डेल चाइजे इन 1829, यानी कि जो बेलोनोग्लासिस क्लेविगेरस है उसे सबसे पहले डेल चाइजे ने 1829 में रिकॉर्ड किया और इसे बेलोनोग्लासिस क्लेविगेरस नाम दिया। इट्स जेनेरिक नेम वाज डिराइव्ड बाय 2 ग्रीक वर्ड। इसका जो जेनेरिक नेम है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है। क्या? बेलोनोस एंड ग्लॉसस। द टर्म ग्लॉसस मीन्स टंग एंड रेफर्स टू द शेप ऑफ इट्स प्रोबोसिस। जो टर्म ग्लॉसस है इसका मीन क्या होता है? टंग, यानी कि जीभ। ये किसको रेफर करता है? इसके प्रोबोसिस के शेप को रेफर करता है। जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसका जो प्रोबोसिस का शेप है वो टंग के शेप में है, इसलिए इसका जो टर्म ग्लॉसस है इसका मीनिंग होता है टंग, तो जो कि इसके प्रोबोसिस के शेप को रेफर करता है। कॉलर एंड जेनिटल विंग्स बियरिंग अ क्लोज रिसेम्बलेंस टू एन ऑक्स टंग। और जो इसका कॉलर एंड जेनिटल विंग्स होता है वो क्या होता है? एक क्लोज रिसेम्बलेंस रखता है एक ऑक्स के टंग से, यानी कि जो एक बैल का टंग होता है उससे ये क्लोज रिसेम्बलेंस रखता है, इसका जो कॉलर होता है और जो जेनिटल विंग्स होता है। और उसका जो प्रोबोसिस का स्ट्रक्चर होता है, प्रोबोसिस का जो शेप होता है वो भी टंग के शेप का होता है। हेंस द कॉमन नेम टंग वॉर्म। इसलिए इसका जो कॉमन नेम है वो टंग वॉर्म भी है, यानी कि इसे टंग वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बेलोनोग्लासिस के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बात करते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बेलोनोग्लासिस लाइक ऑल अदर हेमिकॉर्डेट इज अ मैराइन एनिमल हैविंग अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बेलोनोग्लासिस बाकी सारे हेमिकॉर्डेट्स की तरह मैराइन एनिमल है जिसका कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये होल वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है और ये एक मैराइन एनिमल है। अबाउट 20 स्पीसीज ऑकर ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज। इसकी 20 स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जाती हैं, जो कि स्पेशली कहाँ पर? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेलोनोग्लासिस के हैबिटेट की। बेलोनोग्लासिस इज अ मैराइन क्यूबिकुलस और बोरोविंग हेमिकॉर्डेट inhabiting shallow coastal waters of intertidal zone but a few occur in deeper water, यानी कि जो बेलोनोग्लासिस है वह एक मैराइन क्यूबिकुलस और बोरोविंग हेमिकॉर्डेट है, जो कि कहाँ इनहेबिट करता है? शैलो कोस्टल वाटर्स में ऑफ इंटरटाइडल जोन, यानी कि यह छिछले तटीय जलों में अपना हैबिटेट बनाकर रहता है। कहाँ पर? अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में। इंटरटाइडल जोन मतलब अंतर्ज्वारीय क्षेत्र के छिछले तटीय जल में अपना यह निवास स्थान बनाकर रहता है। बट अ फ्यू ऑकर इन डीपर वाटर, जबकि कुछ जो बेलोनोग्लासिस की स्पीसीज है वो डीपर वाटर में यानी कि गहरे जल में पाए जाते हैं। इसके बाद हम इसके बोरो के बारे में बात करेंगे कि यह कैसा बोरो बनाकर रहता है। द एनिमल में कॉन्सील अंडर स्टोन्स और सीवीड्स और एक्सकेवेट इट्स ओन बोरो इन द बॉटम सैंड और मड, यानी कि जो एनिमल है वो अंडर स्टोन और सीवीड्स, स्टोन्स या फिर सीवीड्स के
अंदर छिपा हुआ रहता है और एक्सकेवेट इट्स ओन बोरो या फिर अपना खुद का बिल बनाकर रहता है इन द बॉटम सैंड और मड, नीचे के सैंड या फिर मड में। Belanoglossus clavigerus lives inside a U-shaped tube or burrow with the two vertical limbs. जो Belanoglossus clavigerus है वो कहाँ पर रहता है? Inside a U-shaped tube or burrow. U-shaped tube में या फिर burrow में, जो इसका burrow होता है वो U-shape होता है, इसमें यह रहता है with the two vertical limb, अपने two vertical limb के द्वारा यह burrow बनाता है जो कि 50 to 75 सेंटीमीटर डीप होता है एंड टू ओपनिंग्स, इसमें टू ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है जो कि 10 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। यानी कि इसका जो बोरो होता है इसमें टू ओपनिंग्स होती है जो कि 10 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। इसके आइए जानते हैं बेलोनोग्लोसस के मूवमेंट के बारे में। द वर्म इज स्लगिश एंड लिटिल अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि जो ये वर्म होता है टंग वर्म, ये स्लगिश होता है, सुस्त होता है और लिटिल अफेक्टेड होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, यानी कि बाह्य उत्तेजना से यह थोड़ा सा अफेक्टेड होता है। अदरवाइज ये बहुत ही स्लगिश यानी कि सुस्त नेचर का वर्म होता है। इट मूव्स इन इट्स बोरो बाय सीलिया कवरिंग इट्स बॉडी सरफेस, यह अपने बोरो में सीलिया के द्वारा मूव करता है जो कि इसके बॉडी सरफेस को कवर किया हुआ होता है। द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोबोसिस, और इसके बॉडी का जो मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है वो प्रोबोसिस वाला पार्ट होता है। It elongates and shortens by muscular activity and help in burrowing, जो प्रोबोसिस होता है यह elongate करता है और फिर बाद में शॉर्ट होता है मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा और यह बोरो बनाने में हेल्प करता है। टंग वर्म का बोरो बनाने में इसका जो प्रोबोसिस वाला पार्ट होता है वो बहुत हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फीडिंग एंड ब्रीडिंग। इट शैलोज सैंड और मड टू ऑब्टेन डायटम्स, प्रोटोजोआस, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड ऑर्गेनिक डेट्राइटस ऑन विच इट फीड्स, यानी कि यह शैलोज सैंड और मड को शैलो करता है टू ऑब्टेन डायटम्स को ऑब्टेन करने के लिए, प्रोटोजोन्स को ऑब्टेन करने के लिए, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक डेट्राइटस को प्राप्त करने के लिए, ऑन विच इट फीड्स, जिनको कि यह खाता है, जिन पर यह अपना फीडिंग करता है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि जो बेलोनोग्लोसस का मेल एंड फीमेल होता है वो सेपरेट होता है। मेल्स एंड फीमेल्स लिविंग इन सेपरेट ट्यूब्स, और जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो सेपरेट ट्यूब्स में रहते हैं। शेड दियर गैमेट्स इन सी वाटर, और अपने गैमेट्स को सी वाटर में छोड़ देते हैं। वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, जहाँ की फर्टिलाइजेशन होता है। लाइफ साइकिल इंक्लूड्स अ फ्री स्विमिंग प्लैंक्टोनिक सिलिएटेड लार्वा, इसके लाइफ साइकिल में एक फ्री स्विमिंग प्लैंक्टोनिक सिलिएटेड लार्वा प्रेजेंट होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? टॉर्नेरिया, द टॉर्नेरिया। इसके इस लार्वा को हम टॉर्नेरिया लार्वा के नाम से जानते हैं। टंग वॉर्म डज नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जो टंग वॉर्म होता है यह एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है। बट इट्स फ्रैगिल बॉडी, जो इसकी फ्रैगिल बॉडी होती है, हैज़ कंसिडरेबल पावर ऑफ रीजनरेशन, इसमें रीजनरेशन की बहुत अधिक क्षमता होती है। जो इसकी फ्रैगिल बॉडी होती है इसमें रीजनरेशन की बहुत अधिक क्षमता होती है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना नहीं भूलना, और एक बार फिर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि सारे नोट्स की PDF आप सभी को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक्स।